यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मनगढ़ में अक्टूबर 1922 में पैदा हुए कृपालु महाराज की ख्याति देश विदेशों तक फैली है। कृपालु महाराज का जन्म भगवती देवी और ललिता प्रसाद की संतान के रूप में हुआ था, जिन्हें माता पिता ने राम कृपालु नाम रखा। सन 1957 में वे उस निमंत्रण को स्वीकार कर काशी पधारे। श्री महाराज जी ने काशी के 500 प्रकांड विद्वानों के समक्ष प्रवचन देना प्रारंभ किया। प्रवचन के प्रथम दिन श्री महाराज जी ने कुछ ऐसा कहा कि संसार में करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, किंतु वेद और गीता के समान गलत पुस्तक कोई नहीं है। आप लोगों को ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, किंतु मैं यह सिद्ध करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो किस प्रकार सही है। तब उन्होंने वेद से वेद को काटा, गीता से गीता को काटा, वेद से गीता को काटा, गीता से वेद को काटा। अगले दिन उन्होंने कहा कि वेद और गीता से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है, और फिर सविस्तार समझाया। उन्होंने संस्कृत, परिष्कृत संस्कृत, सामासिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत में प्रवचन दिए। और महाराज श्री कृपालु जी ने अपने प्रेम भक्ति से सभा में, जैसा हमने सुना गुरुजनों के मुख से, सभा में काशी के सारे विद्वानों को वशंवद कर लिया, प्रेम भावना में रससिक्त कर दिया। तो जिनके मुख में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो गीता के, जो श्रुतियों का, वेदों का भी सार गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उस गीता के उपदेशक ही जिसके अंतःकरण में आ गए और उनकी परम प्रेम स्थानापन्ना भगवती राधिका महाशक्ति जब उनके अंतःकरण में, उनके मुख कमल में प्रस्फुटित हो गए, तो उनसे विद्वान शास्त्रार्थ क्यों करें। इस प्रकार श्री महाराज जी द्वारा 9 दिन तक लगातार महान विद्वानों को भी अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों, वेदों व पुराणों के सैकड़ों प्रमाणों से युक्त सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर काशी के समस्त विद्वानों की बुद्धि चकरा गई, और वे यह सोचने पर विवश हो गए कि ये जो कुछ बोल रहे हैं ये किसी साधारण मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये कुछ अलौकिक बात है। उस समय समस्त विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि शास्त्रार्थ तो किसी मनुष्य से किया जाता है, ये मनुष्य तो है नहीं, इनसे हम क्या शास्त्रार्थ कर सकते हैं। काशी के विद्वानों की परंपरा है कि पहले तत्काल हथियार डाल करके नहीं किसी को मान्यता देने वाले हैं, मानने वाले हैं, लेकिन जब उसके स्वरूप को समझ लेते हैं कि ये तो साक्षात स्वयं योगी हैं, महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तब सारे विद्वान उनके सम्मान के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वही हुआ हमारे महाराज श्री कृपालु जी के साथ। तब अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इन देव पुरुष को जगत गुरु पद पर सुशोभित कर ही इन्हें सम्मानित किया जा सकता है। और अगले ही दिन मकर संक्रांति दिनांक 14 जनवरी 1957 को पद्य प्रसूनोपहार द्वारा कृपालु महाप्रभु को जगत गुरु तम पद से अलंकृत किया। वंदे जगद्गुरु वंदे जगद्गुरु।
वन्दे हम सद्गुरु चरणं गुरु चरणं सद्गुरु चरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं गुरु कृपालो मम शरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं मङ्गलमपि मङ्गलकरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं मङ्गलमपि मङ्गलकरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं गुरु कृपालो मम शरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं गुरु कृपालो मम शरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं माया मोह जाल हरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं माया मोह जाल हरणं वन्दे हम सद्गुरु चरणं
देखो महापुरुष की शरण में जाओ। नंबर 1 प्रणिपात, खाली पात नहीं, पात माने सिर को पैर पर रख दिया, और निपात माने सदा के लिए रख दिया, और प्रणिपात माने मन के सहित शरीर को रख दिया, सिर को रख दिया। यह सरेंडर है असली। इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर परिप्रश्नेन, प्रश्न न करना उनसे, परिप्रश्न करना। परिप्रश्न माने जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना, जानने की इच्छा से, नम्रता पूर्वक। ऐसे नहीं देखें तो क्या जवाब देते हैं, ऐसे नहीं पूछना, नहीं उल्टा जवाब दे देंगे। वो अंतर्यामी भी हैं। और सेवाया, और फिजिकल सेवा भी करो उनकी अपनी शक्ति के अनुसार। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान तुमको उपदिष्ट करेंगे, उपदेश देंगे। कौन? ज्ञानिना तत्वदर्शिना। थ्योरेटिकल मैन और प्रैक्टिकल मैन दोनों हो, ऐसे ज्ञानी से तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्ड उपसमाश्रयम। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक भागवत। यहां भी वही दोनों शब्द बोले, शाब्दे परे च। शाब्दे माने थ्योरेटिकल मैन हो, और परे माने प्रैक्टिकल मैन हो, उसकी शरण में जाओ। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवता। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 22वां श्लोक। भागवत धर्म का श्रवण करना। गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं। कर्म धर्म के उपदेशक भी गुरु होते हैं, योग के उपदेशक भी गुरु होते हैं। नहीं, केवल भागवत धर्म का उपदेश सुनना। गुरु से कह देना महाराज हम योग के काबिल नहीं है, और अगर हो भी जाए तो बिना भक्ति के योगी को 84 लाख में फिर घूमना पड़ता है। ठीक, चलो मान लो कोई गुरु मिल गया आपको बाई चांस या भगवत कृपा से। 2 रीजन होते हैं, एक भाग्य, एक भगवत कृपा। ये मनुष्य शरीर मिलने में या गुरु के मिलने में 2 शर्तें हैं। एक तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मिलता है, और भाग्य ही से नहीं मिलता। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। भगवान कृपा करके देते हैं। ऐसे ही गुरु भी, जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करें तो साधु मिले, संत मिले। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अपुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। सुर बड़े पुण्य हो तब कहीं संत मिलता है, क्योंकि सत्य संगति संस्कृति कर अंता। असली संत का असली संग हो जाए तो संस्कृति माया समाप्त। असली संत का असली संग, मन का सरेंडर, ये मन बुद्धि का दान करना होगा। ये शरणागति है, भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे माँ बाप गधे के प्रति हो। शरणागति का अर्थ है अपनी बुद्धि को बेच देना। वो जो कहे वो ठीक,
क्यों क्यों नहीं सोचना, सोचना नहीं, बोलना तो दूर की बात। वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा राम राम करो, नहीं बोल सका। क्यों जी? आप लोगों ने कभी सोचा हमको 6 अरब आदमी में एक आदमी ला दो जो रा बोल सके, मां बोल सके, गूंगा ना हो, और मरा बोल सके और राम न बोल सके? कितने बड़ा पापी था वो कि राम बोलने से इतना बड़ा उसको परहेज था। तो उनको पट्टी पढ़ा दिया गुरुजी ने कि अच्छा तुम मरा मरा कहो तो मां के बाद राम राम हो ही जाएगा अपने आप, और जब तक मैं लौट के ना आऊं ऐसे जब करते रहना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े आप लोग समझदार हैं, लेकिन ऐसा आपका गुरु कभी कह दे तो आप तुरंत पूछेंगे कब आएंगे आप लौट के। 4 दिन 6 दिन 4 महीना 6 महीना 4 साल 6 साल, कुछ तो बताओ गुरुजी। हम पागल की तरह ऐसे राम राम करते रहे? नहीं, उसको पालन करना है। शरणागति वाले को बुद्धि नहीं लगाना। सारी गीता क्या है? अर्जुन ने बुद्धि लगाया, मारूंगा तो पाप होगा, तो नरक होगा। और भगवान से कह रहा जो पाप पुण्य का फल देने वाला है उसी को लेक्चर दे रहा। और चालाकी है कि ये कहता है मैं आपको सखा वखा नहीं मानता, भगवान भी नहीं मानता, गुरु मानता हूं, शिष्यस्ते हम। इतना ज्ञान तो है, चालाक है कि शिष्य कहेंगे तो फिर गुरु को उपदेश करना पड़ेगा, और भगवान कहेंगे तो वो कहेंगे गुरु के पास जाओ। अरे भाई तो तुम शिष्य हो, प्रपन्न बोल रहे हो, तो फिर बुद्धि क्यों लगा रहे हो? बुद्धि न लगाओ, इसके लिए 18 अध्याय का लेक्चर। अब आखिर में फिर वही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे वो तो पहले ही कह रहा है हम शरण में शिष्य हैं आपके। हाँ, लेकिन पहले अपनी बुद्धि लगा रहे थे ना, तो माम एकम, अपनी शरण में ना रहो, केवल मेरी शरण में आओ। ये बुद्धि देवी जो हम लोगों की है, वो चाहे हाई स्कूल हो, चाहे वो डीलिट हो, चाहे वो तमाम शास्त्र वेद याद कर ले, ये बुद्धि का जो अहंकार है तो सब माइक, इसकी गति कितनी दूर, वो नम्र नहीं होने देती, शरणागत नहीं होने देती, रुकावट डालती है। इसलिए वेद व्यास ने यहां तक कहा यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभौ सुख में धेते क्लिष्यत्यंतरितो जना। या तो घोर मूर्ख हो, वाल्मीकि की तरह, जो कहा गुरुजी ने बस करते रहो, सोचो मत आगा पीछा कुछ। तो केवल शरणागति ही सब कुछ है, बशर्ते कि उसमें लेकिन, चूंकि, मगर, किंतु, परंतु लगाया न जाए। वही आदत है हमारी, बहुत ही बिगड़ी हुई आदत, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है। ये बार बार फील करते हैं कि क्यों बुद्धि लगाते हैं, फिर लग जाती है। इसी के लिए अभ्यास बताया अर्जुन को भगवान ने कि अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना होगा अर्जुन, बहुत बिगड़ी हुई चीज है, तो उसको अभ्यास से।
क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार। तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सूनी खाली रातें, रूखी फीकी बातें, हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं। तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। तेरे साथ जिए जो पल, कुछ उनसे नहीं बढ़कर। तेरी खास सांस मैं लूं, तेरी खातिर जीता हूँ। मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं रखता हूँ। तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार। तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना।
रातें, रूखी फीकी बातें, हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं, तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। जिए जो पल कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरी खास सांस मैं लूं, तेरी खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं रखता हूँ, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार, बिन तेरे क्या है जीना, तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। संसार में आप लोग जैसे मैं को रियलाइज करते हैं हर समय हर जगह, सोते समय भी मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ऐसे ही मैं का बाप भगवान, इस मैं रूपी बालक का पालक भगवान, इनको भी सदा सर्वत रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा। मैं अकेला नहीं हूं, वो बैठे नोट कर रहे हैं हमारे आइडियाज, कर्म नहीं विचार मन के नोट करते हैं भगवान, उसी का फल देते हैं। यह अभ्यास करना होगा। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जो बैठते हो,
पूजा पाठ करने में पहले तो उसको ही गलत करते हो। क्या कर रहे हो पूजा पाठ में आप लोग? पाठ कर रहे हैं। काहे का पाठ? रामायण, गीता, भागवत, वेद। ये अक्षरों को पढ़ने से क्या होगा? ये तो कर्मेंद्रिय है, रसना। इसका कोई फल नहीं मिलना है। अरे गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं भी बोल रहा हूं मेरी शरण में आ। तुम किससे बोल रहे हो? अरे भगवान ने अर्जुन से कहा मेरी शरण में आ, तो तुम अपने मन से कहो और शरणागत करो भगवान के। ये साधना है। और खाली मुंह से बोलो माम एकम शरणम बल माम एकम, ये क्या पागलपन का प्रलाप है? ये पुस्तकों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और जप कर रहे हैं बैठ के, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ये सब फिजिकल ड्रिल है। यही तो हमने अनंत जन्म किया। चारों धाम की मार्चिंग कर आ रहे हैं। ओ परिक्रमा हो रही है गोवर्धन की और यहाँ की वहां की तमाम। ये सब काम नहीं देगा। आंसू बहाना होगा, रो कर भगवान को पुकारना होगा और केवल उनका दर्शन और उनका प्रेम मांगना होगा। संसार नहीं मांगना, मोक्ष नहीं मांगना। ये दो दुश्मन हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये भुक्ति और मुक्ति दो डाकिनी हैं। संसार के सुख ये भुक्ति और संसार से मुक्ति ये मोक्ष। ये दोनों डेंजरस हैं। दोनों को जो तिरस्कृत कर दे वो भगवत भक्ति प्राप्त करेगा, वो प्रेमानंद प्राप्त करेगा, वो राधा कृष्ण का रस प्राप्त कर सकेगा। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक सर्वत्र सर्वदा हरि गुरु को अपने साथ रियलाइज करते हुए मन से ही प्यार बढ़ाना है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे जो समय मिले डेली उसमें डट के अभ्यास करो, लेकिन बाकी टाइम में भूलो मत। हाँ, वो हमारे साथ हैं। हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 सेकंड को हमारे हृदय में बैठे हैं ना। हाँ, बैठे हैं। चोरी चोरी रियलाइज करो, किसी को मालूम न पड़े। ऑफिस में काम कर रहे हो, करो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 6, 24। हाँ, बैठे हैं। 1 सेकंड को ऐसे अभ्यास करते करते आपको हर समय ऐसी फीलिंग होगी जैसी अरबपति को फीलिंग होती है हर समय, मेरा अकाउंट 1 अरब का है। ऐसे आपको फील होंगे और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। अब मेरे समान कौन है? और आप कोई अपराध जब करने की सोचेगा मन, तो तुरंत धक होगा, अरे वो बैठे हैं, नोट कर लेंगे। देखो, हमारे संसार में कोई अपराध आप करने जाते हैं तो संसार को देख लेते हैं। 1000 के नोट की बड़ी गड्डी पड़ी है यहाँ। हाँ, ललचा रहा है मन। अरे सब देख रहे हैं, अगर उठाओगे तो जिसका है अभी वो कहीं बता दे और पिटाई हो जाएगी। उठा लो। हाँ भाई, ये किसका है? हो, अखबारों में नाम निकल गया, इतना ईमानदार आदमी है, 1 लाख के नोट को उसने नहीं लिया। और जब देखा कोई नहीं देख रहा, अरे रखो। इसका मतलब आप संसार से जितना डरते हैं उतना भगवान से नहीं डरते। अब कहते हैं हम आस्तिक हैं, हम वैष्णव हैं, शैव हैं, भगवान को मानते हैं। क्या पत्थर मानते हो? एक जा रहा है अपने बेटे की लाश को लेकर के और वो रास्ते में उठ के बैठ गया। अब हे चुप, राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों? अरे देखो, उठ के बैठ गया।
अरे तो बड़ा अच्छा है, बैठ गया, ये तो राम नाम सत्य का ही प्रताप है। अरे नहीं नहीं, फिर मर जाएगा। राम नाम सत्य नहीं बोलना, और कीर्तन करो जो करना हो। ये हमारी बुद्धि का हाल है। बड़े बड़े पंडित तपस्वी ज्ञानी कहलाने वाले का यह हाल है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करके सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ रियलाइज करो और कोई कामना न करो और अन्य देवी देवताओं की भक्ति न करो, केवल अनन्य भाव भगवान में रखो और आंसू बहाओ, तो अंतःकरण में अहंकार का निवास हटेगा, दीनता बढ़ेगी और फिर भगवान का निवास होगा। ये बात शंकराचार्य ने भी मानी। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना, ये शंकराचार्य का वाक्य है कि ऐसे मन से भक्ति करते हुए फिर वो आविर्भूत भगवान प्रकट होंगे हृदय में। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना, उससे उत्पन्न होगी फिर भक्ति, तो हरिरंतरा विशति, फिर भगवान अंतःकरण में आके डट के बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं। फिर सूरदास चैलेंज करते हैं, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो, तो बड़े महापुरुष परम पुरुष बनते हो, निकल जाओ तो जाने। नहीं निकल सकते। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए पहले अभ्यास करना होगा, और कोई इलाज नहीं। कोई गुरु, कोई भगवान का बाप कुछ नहीं दे देगा हमको, वो केवल मार्ग बताएगा। करना हमको होगा, चलना हमको होगा, साधना हमको करनी है। किसी के भरोसे बैठे रहो कृपा कर देंगे, ऐसी कृपा अगर भगवान कर देते, अवतार ले लेके आते हैं 1000 बार, तो सारा संसार समाप्त हो जाता। वो तो सत्य संकल्प है। अरे भगवान तो जो सोच ले वही हो जाता है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड को सोचा, संसार बन जा, बन गया। संसार का प्रलय हो जा, हो गया। कुछ करना धरना नहीं है उनको। तो ऐसे ही एक बार सोच ले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव मुझको प्राप्त कर लो, हो गया। फिर हम लोग क्यों 84 लाख में घूमे? लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं को करना होगा और आंसू बहाना होगा, अहंकार छोड़ना होगा। भगवान के मंदिर में जाके मुंह से बोलते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? अरे भगवान से झूठ बोलते हो। तुम्हारा प्यार तो अपनी माँ में, संसारी फिजिकल माँ में है। तुम्हारा तो फिजिकल धन में प्यार है, और द्रविड़म तुमेव बोल रहे हो। ये सब धोखा है। भगवान ऐसे धोखे में नहीं आते, वो तो भीतर बैठे तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं। इसलिए ऐसी साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब स्वरूप शक्ति मिलेगी भगवान की गुरु के द्वारा। तब अंतःकरण इंद्रियां दिव्य बनेंगे, दिव्य। इस आंख से भगवान दिखाई नहीं पड़ सकते, इस कान से मुरली नाद नहीं सुन सकते आप। जब दिव्य हो जाएंगे ये इंद्रिय मन बुद्धि, तब दिव्य प्रेम देगा गुरु, तब फिर भगवान प्रकट होंगे। फिर आप उनको ऐसे प्राप्त करेंगे जैसे माँ बाप बेटे वगैरह को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही बोलेंगे, चिपटाएंगे, खेलेंगे, सब व्यवहार साधारण मनुष्यों की तरह करेंगे, क्योंकि आपके पास इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बन गए। इसके पहले भगवान अगर आएंगे और आप देखेंगे और कृपालु कहेंगे ये भगवान है, इनसे अच्छा तो हमारा बेटा है, ऐसे भगवान होते हैं।
क्योंकि तुम दिव्य चिन्मय भगवान देखोगे नहीं, आंख तो तुम्हारी मटेरियल है पंच महाभूत की। तो जाकी रही भावना जैसी वैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान। इसलिए भगवान के अवतार से भी कोई लाभ नहीं होना, संतों के मिलने मात्र से कोई लाभ नहीं होना। उनके आदेश का पालन करके, साधना करके अंतःकरण शुद्धि करो, तब अंतःकरण दिव्य बनेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, तब जीव कृतार्थ होगा। ये रहस्य है। कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। रूप रस रहस्य योग रास में साधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र
कभी कृष्ण है राधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैंजनी, धरती पखावज पैंजनी, अंबर में वीणा के तार, परस्पर अर्पित स्वयं पर